समस्त परमहंसों ने यही रिकमेंड किया कि भाई घर में कलह है, कलेश है, दुख है, समस्याएं हैं, कोई हारी है, बीमारी है, मृत्यु का भी लक्षण बने हुए हैं, तो क्या करो? मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेम प्रेम में मगन होयो, खुलिया दरवाजा धाम। एक एक शब्द सुंदर है। प्रेम में, प्रेम में, प्रेमी में मगन रहिए। वैसे हम ये चुपाई कर चुके हैं, मैंने इसे रिपीट किया है। इसकी वजह है कि इस चुपाई को याद रखिएगा, नीचे की सारी चुपाइयां समझ आती जाएगी। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। ये क्या है? श्री मुखवाणी। स्वयं श्री राज महाराज हमसे सीधी बात कर रहे हैं। सुंदर साथ जी बड़े ही ध्यान से, बड़े ही प्रेम से, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे समझिए आज इसे। ये कौन बात कर रहा है? राज जी। किससे बात कर रहे हैं? आपसे। और क्या कह रहे हैं? हे ब्रह्मप्रिया, हे सखी, मेरे भी मीठे वचनों को सुनो, तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे, तुम्हारी सारी दुख, तकलीफ, समस्याएं, चिंताएं हल हो जाएंगी। रणहल्लार सुंदर साथ जी इस चौपाइया, इस प्रकरण में सीधी सीधी राज जी आपसे बात कर रहे हैं। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। जितनी भी चिंताओं में है, जितनी भी विपदाओं में है, जितनी भी समस्याओं में है, जितनी भी उलझनों में, सब काम हो जाएंगे, बस तो मेरे मीठे वचनों को सुन। इसका जाहिरी मायना क्या निकालता है सुंदर साथ? कि अगर आप रोज सुबह उठकर कुलजम वाणी का मंथन करते हैं, धनी के शब्दों को पढ़ते हैं, ऊंचा ऊंचा उच्चारण करते हैं, घर में उस आवाज को गूंजने देते हैं, तो आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ये समस्त परमहंसों ने यही रिकमेंड किया कि भाई घर में कलह है, कलेश है, दुख है, समस्याएं हैं, कोई हारी है, बीमारी है, मृत्यु का भी लक्षण बने हुए हैं, तो क्या करो? वाणी पढ़ो। कोई कारोबार नहीं चलता तो किसी भी वजह से परेशान हो सकते, तो राज जी ने एक तो जाहिरी मायना क्या दिया इसका कि आपको क्या करना चाहिए? सुबह उठकर वाणी मंथन करनी चाहिए। ये तो हुआ इसका जाहिरी मायना। अब इसका बातूनी मायना। राज जी कहते हैं, मेरे मीठे बोले साथ जी, मेरे हे ब्रह्मात्मा, मेरे मीठे वचनों को सुन। जब तू इन्हें सुनेगी तो जो तेरे ऊपर गफलत की, नींद की परत जमी हुई है, तू दुखी क्यों है, तू परेशान क्यों है? क्योंकि तू नींद में है, खुद को भूल गई, खुद को भूल गई, तेरी पसंद नापसंद भूल गई है। तुझे केवल मैं पसंद हूं, तुझे केवल इश्क पसंद है,
तो आनंद आ गया, तुझे आनंद पसंद। सत्ता मांग ली, सत्ता का ब्रह्मांड मांग लिया और उसमें नींद ऊपर चढ़ गई है, तो अब सत्ता के ब्रह्मांड में चाहे बादशाही करे हम, यहां साही भी चाहिए, घर में, परिवार में, समाज में, व्यापार में, नौकरी में। अब मिल भी जाती है तो भी तेरे टेस्ट की चीज नहीं है तो आनंद नहीं आता। तो हुआ क्या है, इस गहरी नींद से खुद को भूल गई, खसम को भूल गई, वतन को भूल गई, तू भूल गई। अब जब तू मेरे मीठे वचनों को सुनेगी तुझे सब याद आने लगे। कहां बैठी है उसे भूल गई। जब तुझे सत्य याद आने लगेगा और असत्य असत्य नजर आने लगेगा, अनुभव में आने लगेगा, हुआ तुम्हारा काम हो गया। अभी तक रो रही थी, अरे जी हम बड़े परेशान हैं, हमारी नौकरी नहीं लग रही। अब तो रतन बाई की तरह हो जाएगी, मलंग। नगर नगर शहर शहर घूम रहे, मिला तो खा लिया, मिला तो पहन लिया, कोई आश्रम मंदिर मिल गया तो सो गए, नहीं तो पेड़ के नीचे छांव में, जंगल में समय बीत रहा है। आनंद हो गया काम, कोई दुख नहीं रहा, कोई चिंता नहीं। धनी श्री देवचंद्र जी ने श्री राज जी से ये मीठे वचन सुने, प्राणधार सुंदर साथ जी, जिसमें उन्होंने श्री राज ने पहचान कराई कि तुम कौन हो। देवचंद्र जी नहीं हो, श्यामा जी हो। मैं कौन हूं? मैं तुम्हारा खसम हूं, खाविंद हूं, दुल्हा हूं, धनी हूं, अक्षरातीत हूं, और तेरा वतन परम धाम है, मारवाड़ देश नहीं। फिर यही मीठे वचन श्री देवचंद्र जी के हृदय में बैठकर इंद्रावती जी को दिए गए, उनका काम हो गया। अब आप इंद्रावती जी को हवसा कर सकते हो, लेकिन इंद्रावती जी आनंद में। आप इंद्रावती जी पे गबन का इल्जाम लगा सकते हो, लेकिन उनका काम हुआ है। और जैसे जैसे जागृति आती जाती है, बस खत्म। फिर श्री इंद्रावती जी के हृदय में बैठकर यही मीठे वचन श्री राज जी ने आगे ब्रह्मात्माओं को दिया। तो जिन जिन को देते गए उनका काम खत्म होता गया। फूलबाई जी को मिले, लालदास महाराज जी को मिले, छत्रसाल महाराज जी को मिले, जिन जिन को मिलते जा रहे हैं, काम खत्म। अब कोई दुख नहीं। जीना ऐसा जीवन जहां कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं, कोई विपदा नहीं, कोई समस्या नहीं। जी सकते हैं हम चिंता मुक्त जीवन, भय मुक्त जीवन, विकार मुक्त जीवन, क्योंकि ये विकार भी हमें गलाते हैं। ये विकार क्या है? लोहे में लगे जंग की तरह, उसी पे लगा हुआ और उसी को धीरे धीरे खा रहा है। हमें दूसरों के नहीं, दूसरों से ज्यादा हमें हमारे विकार हमें सताते हैं। आपको पता है ये बात? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, हम ही को गला रहे हैं, हम ही को जला रहे हैं। दूसरे का विकार हम तो पकड़ते रहते हैं दूसरे का। अरे भाई वो बहुत गुस्सा करता, अरे भाई वो बहुत लालची है, कुछ नहीं कह रहा वो तुम्हें, वो उस लोहे में लगा जंग है, वो तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, तुम्हें तुम्हारे विकार सता रहे हैं। जैसे सामने वाले ने तो क्रोध किया, वो उसका विकार था, लेकिन तुम भी तो अहंकारी थे, तभी तो बुरा लगा। छोटे बच्चा जो होता है, जो निश्चल होता है, निर्मल होता है, उसमें कोई अहंकार नहीं होता, उसे आप कितना ही गुस्सा कर लो, उसे तो बुरा नहीं लगता। या तो वो गलती मान लेगा, हाँ जी नहीं मेरे से गलती हो गई जी, आगे से नहीं होगा, ये कहेगा ये तो कहते रहते हैं, अपना फिर खेलने में मस्त, बुरा नहीं लगता। तो ये तुम्हारा विकार ही है जो तुम्हें सता रहा है, तो सब काम हो जाएंगे। धनी कहते बस मेरे मीठे वचनों को सुनो, दिन रात सुनो, प्राणधार सुंदर साथ, और कुछ सुनना शेष नहीं रह गया। ठीक है, मेरा अब आपको ये चुपाई समझ में आ गई है तो नीचे की सारी चुपाइयां समझ में आएंगी।
ये हो चुकी थी लेकिन मैंने फिर दोबारा लिया, और मैं क्या करूं, इस चौपाई से मुझे आगे बढ़ने का दिल ही नहीं कर रहा। मेरा बस चले तो 4 संडेज किसी पहली चौपाई को ही लिया जाए। अब आगे सुनिए श्री राज क्या कह रहे हैं। दौड़ सको सो दौड़ियो, अपनी समस्याओं से दौड़ सकते हो तो दौड़ लो। नहीं जी हमें तो अच्छी लग रही है, फिर लो। दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुंचा अवसर। मैंने कहा ऊपर की चौपाई से कनेक्टेड रखना, ठीक है। अवसर आ गया है, श्री राज कहते हैं महाप्रलय अब नजदीक है, खेल अब खत्म होने को है। मैं अब तेरे पास हूं, मेरे शब्द अब तेरे पास हैं। अब दौड़, दौड़ सकती है तो दौड़, इन वचनों पर दौड़। चलना भी नहीं है अब इन वचनों पे, अब तो दौड़ना है, छलांग लगाती जा, पार करती जा। दौड़ सको सो दौड़ियो, आए अब ये अवसर आ गया है, अब शब्द अब वचन तुझे मिल गए हैं, अब सदगुरु का सानिध्य तुझे मिल गया है, डबल हो गई ताकत तेरी। जिस ब्रह्मात्मा के पास एक तरफ सदगुरु खड़े और एक तरफ वाणी खड़ी हो, तो ये तो जेट स्पीड से उड़ेगी। अब माया पकड़ सके तो पकड़ ले, दुख पकड़ सके तो पकड़ ले। 2 शक्तियां हैं एक रूह की, एक वाणी और एक सदगुरु। वैसे तो दोनों एक ही रूप हैं, वाणी ही सदगुरु है और सदगुरु के अंदर से वाणी के अलावा कुछ और प्रकट ही नहीं होगा। लेकिन एक क्या कहते हैं, चेतन स्वरूप है, ठीक है ना। सदगुरु इज लाइक गूगल, आप पूछो, टाइप किया और उत्तर मिल गया। वाणी में आगे पीछे जाना पड़ता है, पूरा पूरा मंथन करना पड़ता है। बारीक से बारीक, बारीक से बारीक, छोटी से छोटी समस्या भी हो, सदगुरु होना इज ए ब्लेसिंग। आज भी हम कहीं फंसते हैं तो बस इतना ही तो करना, फोन मिलाना है, सरकार साहब, बड़े महाराज जी, ये समस्या है। और जिसका जितना सिग्नल स्ट्रांग होता जाए, जिसके सिग्नल ज्यादा हो, तो श्री राज इसे यूं समझिए भाई, टीचर भी जरूरी है और बुक भी जरूरी है। कोई किताब पढ़कर तो केवल पास होता नहीं, स्कूल जाता ही क्यों फिर? हाँ, जरूरी है, स्कूल जरूरी है, टीचर भी जरूरी है, लेकिन केवल टीचर के भरोसे जो बैठता है वो भी पास नहीं होते। घर आकर किताब तो खोलनी पड़ेगी, और जो टीचर को भी सुने और किताब भी आकर घर पढ़े। बल्कि स्टूडेंट्स कौन से अच्छे होते हैं, हम जब आईटी की पढ़ाई में होते थे, हम किताब पढ़कर जाते थे, तो टीचर भी अलर्ट रहता था कि बच्चे पढ़कर आए, तो हमारे क्वेश्चंस भी अच्छे होते थे। एक बच्चे वो थे जो पिछला चैप्टर भी भूल गए, और एक बच्चे वो हम लोग जो पढ़कर आए आज क्या पढ़ाना है, तो हमारा कैचिंग पावर ज्यादा स्ट्रांग होता था। टीचर खुश होता था, हमारे हुए बिना क्लास में कहते हमें आनंद ही नहीं आता था। सोने पे सुहागा। तो जो वाणी भी मंथन करे, इस एक ताकत उसकी वाणी है, मैं मंथन करती है, और एक ताकत सदगुरु है। इन दो के वचनों पर जो चले तो वो चलेगा नहीं, वो वाणी पर दौड़ेगा। अब माया पकड़ ले तो दुख दे दे। कैच मी इफ यू कैन। बुढ़ापा आएगा आपको पकड़ने की कोशिश करेगा, पकड़ नहीं पाएगा। क्यों? ये शरीर वृद्ध होगा, आत्मा अंदर से किशोरी है, उसके अंदर वही भाव है, वही प्रेम है, वही स्नेह है, वही तड़प है। वो हुई नहीं, आत्मा वृद्धि नहीं हुई, आनंद आनंद है। शरीर कमजोर हो सकता है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आंखें बंद करी और अब अंदर की दौड़। बाहर के घुटने खराब हुए, अंदर वाले घुटने ठीक है। बाहर के नेत्र कमजोर होंगे, अंदर वाले नेत्र ठीक है। और बुढ़ापा आते मैंने उन्हीं पर देखा है जो पति में, माता पिता में, फिर आगे बच्चों में फंसे पड़े हैं।
तो देखते रह जाते हैं, हाय हाय हाय। वो पेड़ सूख जाता है क्योंकि कहीं से प्रेम नहीं मिला, स्नेह नहीं मिला, लाड नहीं मिला, वो नहीं मिला। कभी मिले थे जब हम गोद में थे, अब नहीं मिल रहा। उन्हीं सुंदर साथ को मैंने वृद्ध होते देखा है। और जो ब्रह्मात्माएं धनी के प्रेम में लीन है, उनके शब्दों में लीन है, उनको बुढ़ापा आते ही नहीं देखा, नहीं देखा। बनारसो माता जी, सत्तो माता जी, जो स्वर्णा माता जी, जो बुजुर्ग मैंने धनी में लीन देखे, उनको कितनी भी अवस्था थी, मैंने एक छोटी किशोर कन्या की तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, शर्माते हुए देखा, आनंदित देखा। मैंने वो बुजुर्ग भी देखे जिनके बच्चे आपस में बात करते, भाई बहुत दिन मम्मी अब हमारे यहां रह ली, तुम भी ले जाओ। और मैंने वो बुजुर्ग स्वर्णा माता जी, उनके जाने के बाद भी उनके रूम को मत्था टेकता है सुंदर साथ, मैं भी टेकता हूं। कितना सुंदर साथ। पन्ना जी नहीं आता, कहता माता जी होती थी तो पन्ना आने का दिल करता था। एक बुढ़ापा ये भी देखा जिसमें खींचा खाची चल रही है, थोड़े दिन हम ले जाएं, थोड़े दिन हम ले जाएं। सुंदर साथ जी, तुमने बहुत दिन रख लिया, अब हम भी थोड़े दिन सुख लेंगे। हाँ, थोड़ा समय हमें भी दे दो, थोड़ा समय हमें भी दे दो, अंदर से। और फिर वही बात, रूह फिर इन सबसे परे है। वो लीला श्रीराज जी के, जिसको जो देंगे देंगे, रूह फिर भी इनसे परे है, धनी में लीन है। दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुंचा। अब चाहो तो सारे दुखों से, तकलीफों से, समस्याओं से दौड़ सकते हो, अवसर आ गया। सदगुरु मिल गए, वाणी मिल गई, और सबसे बड़ी बात कि दौड़ आए पहुंचा अवसर, क्योंकि यही मौका है। परम धाम उठ के थोड़ी दौड़ोगे, रामत अभी चल रही है। रामत खत्म होने के बाद कौन जीतता है भाई? सुख तो अभी है रामत में। परम धाम उठ के तो क्लैपिंग होनी है, वहां भी उजले मुंह, यहां भी उजले मुंह। दौड़ सको सो, अवसर यही आ गया। धाम उठने के बाद अवसर नहीं है, उसके बाद तो पछतावा है, दुख है। इतना खेल सच मान लिया, इतना परेशान हो गई, इतना झूठ था। उठने के बाद की बात कर रहा हूं मैं, जब पूरी हर चीज स्पष्ट होगी, इतनी परेशान हुई बेवजह, उसके बाद केवल पछतावा, इतना दुख उठाया। आप अपने खेल मान लीजिए अगले 1 साल में खत्म हो जाता है, राज्य मेयर करे महाप्रलय हो जाए। 2 साल में होता है, 5 साल में होता है, 10 साल में होता है, 50 साल में होता है। जितने हम इस बैठक में 50 साल बाद का तो हमने देखना नहीं, ठीक, लेकिन मान लीजिए तब तक आनंद में, प्रेम में, इश्क में दौड़िए, या खेल को, इस खेल की गहरी नींद में, हाय हाय मर गए मर गए, बचा लो करते दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुंचाव सर। किस पे दौड़ना है? ऊपर वाली चौपाई पे, मेरे मीठे बोले सर, मेरे मीठे बचनों पर दौड़ना है, ठीक है। क्या अर्थ है इस बात का? धनी ने घर बता दिया, संबंध बता दिया, तुम्हें तुम कौन हो बता दिया, मैं कौन हूं बता दिया, ठीक। खेल को हथेली पे शून्य बनाकर बता दिया। वचन मिल गए, मेरे मीठे वचन, अब उस पर दौड़िए। अगर उसके बाद भी हमारे रिश्तेदारों में जान अड़ती है, उसके बाद भी नहीं ये कैसे, मौसी जी का कार्यक्रम कैसे छोड़ दो, हम नहीं जाएंगे तो हमारे में कौन आएगा, अरे अच्छा है। उसके बाद भी अगर सुंदर साथ अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में समय खराब कर रहा है, तो कोई लाभ नहीं वाणी का। दौड़ो। अमित जी आप तो ना बहुत ज्यादा बोलते हो,
घर परिवार रिश्तेदार भी देखने चाहिए। आपके अलावा तो कोई नहीं बोलता इतना। क्यों देवचंद्र जी नहीं बोलते? उनकी जीवनी नहीं बोलती? बताइए कौन से रिश्तेदार के घर गए? एक दिन तो गए होंगे सुंदर साज जी। 14 साल भागवत सुनी धनीश्री देवचंद्र जी ने। 26 वर्ष के थे मेरे ख्याल से जब भागवत सुननी शुरू करी है, नौतनपुरी आ गए, और 40 वर्ष की आयु तक सुनी है, करीबन 14-15 साल हो गए, और 40 वर्ष में राज्य की प्राप्ति हो गई। इस 15 वर्ष में बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये कोई नहीं उजागर करेगा बात आपको। क्या एक दिन तो रिश्तेदारों के गए होंगे, किसी दोस्तों के साथ कहीं आउटिंग पे गए होंगे, नहीं विंडो शॉपिंग करने के लिए मॉल गए होंगे, नहीं गए? कैसे बताएंगे इस बात को आप, प्रमाणित कैसे करेंगे? क्योंकि श्री इंद्रावती जी के लिए तो कहा है कि मित्र को देख के रास्ता बदल लिया, देवचंद्र जी के लिए तो नहीं कहा। फिर कैसे जानोगे? मैं बताता हूं कैसे जानोगे। जो व्यक्ति सदगुरु श्री देवचंद्र जी, वेद कह रहा है, पिता कह रहे कि आज गए अगर भागवत सुनने तो मृत्यु आ सकती है, वो तो नहीं रुक रहे। एक दिन का सत्संग वे मिस नहीं कर रहे, तो व्यक्ति जो मृत्यु से नहीं के लिए नहीं रुक रहा, वो और किसी के लिए कहां से रुक जाएगा सत्संग में जाना? करिए ऐसी तपस्या। आत्म जागृति सबको चाहिए, परम धाम के सुख सबको चाहिए, फिर तपस्या कौन करेगा उसके बदले की? ये है ब्रह्मात्माओं की तपस्या। घर में रहते हुए भारी तपस्या, जंगल जाके तो आसान है, क्योंकि शेर चीते कुछ नहीं कहते, घर के शेर चीते ज्यादा कहते हैं। जंगल के शेर चीते फिर छोड़ देंगे, आप ध्यान कर रहे हो, चलो कर रहा है बेचारा, ध्यान करने दो। घर वाले शेर चीते कहेंगे हाँ भाई क्या ये तपस्या भारी है, और ये ब्रह्म मुनियों की है। ये है तपस्या। 14 वर्ष शिक्षा ले सकते तो ले लीजिए। धनीश्री देवचंद्र जी की श्री इंदिरा, तो मैं नहीं कह रहा, ये बीतक कह रही है, वाणी कह रही है। दौड़ सको सो दौड़ियो, रिश्तेदारों से दूर दौड़ सकते दौड़िए। जितने भी इतने फंक्शन है जी, इतने ये है जी, घूमने भी जाना है जी, सोशलाइज भी तो जरूरी है जी, पड़ोसियों के तो जाना जरूरी, जाइए। चलिए मैं कहता हूं जाइए, उद्देश्य रखिए आत्म जागृति अपनी और औरों की। पकड़कर अगर उधर बैठकर आप संसार के प्रेशर में आकर संसार जैसी बातें कर रहे तो फेल हो गए। लेकिन वहां बैठकर भी उद्देश्य है कि भाई नया साथ मिलेगा, चलो किसी से राज्य की बात करते हैं। रंग आपका पक्का होना चाहिए, माया का नहीं होना चाहिए पक्का। और जहां जान लिया कि यहां नहीं होनी धनी की बात, जहां नहीं होना जिक्र सुभान सुंदर साज जी, वहां नींद क्यों चढ़ने देनी? पुरानी नींद हट गई, पुराना दाग निकल गया चादर में से, और क्यों छींटे डालने? राज्य के आने का उद्देश्य क्या है? वाणी के आने का उद्देश्य क्या है? सदगुरु के जीवन में आने का उद्देश्य क्या है? आपके मंदिर में आने का उद्देश्य क्या है? आपकी नींद को पूरी तरह से हटा देना, संसार की मन्नतें मांगने के लिए और पूरे करने के लिए थोड़ी राज्य आए थे, सदगुरु आए थे, वाणी आई थी, अब मंदिर आश्रमों की स्थापना हुई थी। हमने तो आज यही कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए थोड़े वो आए थे नींद को हटाने के लिए, आपके दुखों को दूर करने के लिए नहीं आए श्री राज, दुख सुख से परे करने के लिए आए थे, ऊपर उठाने के लिए। जिसको आप ऊपर उठकर देख रहे हो, दुख को सुख को और आनंद है। डिस्टेंस से देखने में चीज अच्छी लगती है, नहीं? एरोप्लेन से ट्रैफिक कितना अच्छा लगता है, सड़कें कितनी अच्छी लगती हैं, डिस्टेंस से देखेंगे। सदगुरु के आने का, वाणी के आने का उद्देश्य था जाग कर देखना था, उठकर देखना था, तो उद्देश्य ये। अब उस उद्देश्य से विपरीत काम कर रहा है जो भी वो रिश्तेदार हो सकते हैं, अड़ोसी पड़ोसी हो सकते हैं, आपके मित्रगण हो सकते हैं। अजी इतना तो करना ही पड़ेगा, रिश्तेदारों में रहना ही पड़ेगा, पड़ोसियों में तो रहना, मिलजुल कर रहना ही पड़ता है। व्यापार करना है तो क्या करे? देवचंद्र जी को तो नहीं करना था।
मेरी समस्या यह है कि मैं केवल एग्जाम्पल लेता हूं जागृत आत्माओं का। मेरा उद्देश्य केवल आत्म जागृति है, अपनी भी और आपकी भी। मेरा काम अभी हुआ नहीं है, तो मैं जो खुद पढ़ता हूं, पढ़ाई करता हूं कि यार ये मुझे करना जरूरी, मैं आपसे शेयर करता हूं। मेरे को 100 में से 100 ही लाने हैं। मुझे यहां पर मौज नहीं करनी है, मुझे यहां की जरूरतें नहीं है, चाहिए चाहते नहीं चाहिए, क्योंकि इतना तो वाणी ने अब समझा दिया कि इसके सुख में भी दुख है और धनी के लिए उठाए हुए दुख में भी सुख है कि नहीं? देवचंद्र जी ने जो भी राज्य के लिए दुख उठाया उसमें सुख है कि नहीं है? भाग्यशाली वह ब्रह्मात्मा जो उस दुख को उठाती है। श्री इंद्रावती जी ने राज्य को प्राप्त करने के लिए जो भी दुख उठाया, और कब नहीं उठाया, हम सब मिलकर भी नहीं उठा सकते जितना इन ब्रह्म मुनियों ने उठाया। रतन बाई जी ने जितना दुख उठाया, लेकिन इसमें भी दुख में भी सुख। दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुंचाव सर। राज्य कहते हैं भाई अब मैंने तुझे माया से छुड़ा दिया है, अब मैंने तेरी नींद को उड़ा दिया है, अब तुझे सत्य बता दिया, अब दौड़ सकती है तो दौड़ ले, अब नहीं दौड़ी तो फिर कभी नहीं। इतना खुलासा, इतना स्पष्टीकरण, इतनी व्याख्या हो चुकी है, अब इससे ज्यादा नहीं हो। अब दौड़ सके, अभी भी नहीं दौड़ी तो फिर नहीं दौड़ पाएगी। फुरमान में फुरमाया, फुरमान में फुरमाया, आया सो आखिर। फुरमान मतलब कई सुंदर साथी से कुरान लेते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे लिए तो एक ही फुरमान है, वाणी। समस्त धर्म ग्रंथों को रद्द करके उसका सारा सार हमें वाणी में दे दिया, तो हमारे लिए और कौन सा फुरमान है? श्री महामती कहती है, राज्य कहते हैं, भाई जो फुरमान में आया सो आखिर, जो आखिरत की बात कही गई थी, महाप्रलय की बात कही गई थी, खेल के खत्म होने की बात कही गई थी, वो समय आ चुका है। महाप्रलय आ गई और बस अब आ ही गई। बड़े बड़ों के अहंकार तोड़ दिए श्री राज जी ने, बड़े बड़ों के। अच्छे अच्छे जो कहा करते थे ना अहंकार में लीन, अरे दुनिया कहाँ खत्म हुई, आप तो ऐसे ही वाणी से बोलते हो। ये दुनिया हमेशा रही है, हमेशा रहेगी, आते रहेंगे लोग, जाते रहेंगे, कोई महाप्रलय वगैरह नहीं होनी। एक आया कोरोना राज्य कहते अभी महाप्रलय का मां भी नहीं शुरू किया था। शव उठाने वालों की कमी पड़ गई थी, अग्नि देने वालों की कमी पड़ गई थी, तो समय वो आ गया। श्री राज कहते हैं, फुरमान में फुरमाया, आया सुबह आखिरत, खुशियां मनाओ, मंगल गीत गाओ, या वो घर जाने का समय आ गया है। वो तुम्हें क्षण, वो दिन, वो दिखना चाहिए। वाणी में मंथन करो कि क्या क्या होगा उस वक्त जब महाप्रलय होगी। वो कितनी शुभ घड़ी है, कैसे यहां पर सब लया हुआ, कैसे कोई ना कोई धन, कैसा धनी मेरा, और कैसे सब एक ही स्टेज पर ब्रह्मात्माओं के सबके जीव खड़े होंगे, कैसे सारी दुनिया खलक खड़ी होगी, कैसे उनकी बहिष्टों का कायम होगा, कैसे उनका न्याय होगा। एक बार देखो, अपनी नजर से देखो, सामने आ गया वो दिन। कैसे हम मूल मिलावे में उठेंगी, कैसे हम हंसेंगी, तालियां मारेंगी एक दूसरे को कि क्या बुद्धि मारी गई थी, कितनी अपने ऊपर ले ली थी माया, कितना ही नींद चढ़ गया, कितना ही नशा चढ़ गया। गलती किसकी? तुम्हारी है। संगत संगत संगत, सबसे इंपॉर्टेंट है संगत। अच्छी संगत ने बंदे को खुदा कर दिया, और बुरी संगत ने खुदा को भी निकम्मा बता दिया। अरे सब बेकार, नास्तिक। आ गया वो, खुशियां मनाओ, मंगल गीत गाओ, आनंद उड़ाओ, उठाओ। और जब खत्म होने ही वाला है तो अब और खुलकर खेलो ना, अब खूब सुख ले लो, खूब खूब सुख ले लो। अरे किसको पकड़ रहे हो, किसको चिपट रहे हो, सब छूटने वाले हैं, सब छूटने वाले हैं, खत्म होने वाला है।
सरकार के उन वचनों को याद करो जिसमें सरकार कहते थे कि भाई ये ब्रह्मांड क्या है, धर्मशाला है, सराय है, रात आए और सुबह चले जाना, उसमें कितनी चिंता करनी है। हाँ, जब तक सराय में रहो प्यार से रहो। ये सब बंधन छूटने वाले, सब छूटने वाले, सब टूटने वाला, फिर किस चीज की चिंता कर रहे हो? इस शरीर की खत्म होने वाला है, छोड़ो चिंता इसकी। इस शरीर से जुड़े लोगों की छोड़ो, सब छोड़ दो। तुम आज इतना रो रहे हो, ये तो कल खत्म हो जाएगा, उसके लिए क्या रोना? फानी है, आया सो अब महाप्रलय आए खड़ी, सब जल थल होने वाला है, स्वप्न टूटने वाला है। आपके पास दो ऑप्शन है, एंड तक, खेल के एंड तक इन्हें जकड़ो पकड़ के रखो और फिर रोते रोते छोड़ो सबको। ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, वो भी चला गया, वो भी चला गया, ये भी चला गया, या हंसते हंसते छोड़ो, खूब मुस्कुराओ। माया कह रही ये लेकर जा रही हूं, जा जा जा, जा। हमने अंदर से पहले से ही छोड़ रखा था भाई। हमने अंदर से पूरे ब्रह्मांड को अग्नि दे दी, बाहर से देनी बाकी थी, जब कहेगी दे देंगे। जला दो इसे, मुर्दार कर दो धरती को। पहले पी तू शरबत मौत का, पहले तो इसे मुर्दार करो, फिर सारी दुनिया को मुर्दार करो। मुर्दार है, हमने अंदर से जला दी भाई, हमने अग्नि दे दी, बाहर से देती रहे, जो मर्जी खत्म कर। क्योंकि लाइट बंद करने का टाइम हो गया, पर्दा गिरने का टाइम हो गया, महाप्रलय का टाइम हो गया, नाटक खत्म होने वाला है। अब सब कॉस्ट्यूम से बाहर आने वाले हैं, रावण भी, राम भी, हनुमान भी, सब सखियां निकल निकल के आएंगी। तुम लोग ये दुश्मन, वो दुश्मन, ये पराया, वो पराया, देख, अरे सब सखियां थी। श्री इंद्रावती जी के जीवन में सबसे ज्यादा उधम श्री रतनबाई ने मचाई, जोड़े की सखी है। कभी इन पे गबन का इल्जाम लगा दो, चलो सदगुरु से दूर कर दो, कभी सदगुरु के आखिरी समय में इन्हें नजदीक ना आने दो, कभी पत्नी का त्याग करो, नहीं तो धर्म सुंदर साथ की सेवा से छीन लूंगा, तो कभी इनको हवसा में डालो, भाई इनकी ख्याति बढ़ती जा रही है, तो कभी इन्हें नलिये से जाते जाते चुगली करो, फाइनल करो। कौन है जोड़े की सखी है? अब जो तुम्हें सबसे ज्यादा सता रही है या सता रहा है, क्या पता तुम्हारे जोड़े की सखी है? तो समय आ गया उसका, आए पहुंचा अवसर, खुशी मनाओ, आखिरत आ गई। अब राज्य क्या चाहते हैं? आखिरत से पहले खेल की आखिरत कर दो, तुम खत्म कर दो खेल, जब भी खत्म हो तुम भीतर से खत्म कर दो। और ये कैसे खत्म होगा? मेरे मीठे बोले साथ, इनसे खत्म होगा। हमें रुचि किसमें? कड़वे बोले माया के साथ जी। ये भी नाराज है, वो भी गुस्सा कर रहा है, वो मुझे ऐसा बोल गया। सुनी क्यों रहे हो? क्यों सुन रहे हो? मेरे बारे में वो ऐसा सोचता है, वो ऐसा कहता, क्यों सोच रहे हो? मेरे मीठे धनी श्री देवचंद्र जी ने कुछ और जाने दिया अंदर, सत्संग सत्संग सत्संग, केवल सत्संग, कुछ और नहीं जाने दिया। ये सत्संग क्या है? वाणी के शब्द क्या है? ये छींटा है जो मारो, जितनी आंखें नहीं जब तक खुल रही, जब तक नींद नहीं टूट रही, छींटे पड़े रहे। क्योंकि जागने के बाद कोई दुख नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई विपदा नहीं, कोई समस्या नहीं। देखो जो जो ब्रह्मात्माएं जागे, किसी एक का जीवन भी देखो, बड़े महाराज जी, धनी देवचंद्र जी, श्री इंद्रावती जी, कौन चिंतित हुए? गोपाल मणि जी, मंगलदास जी, ये जहां चले गए वो लोग भी चिंता मुक्त हो गए। जहां जहां से गुजरे, जहां जहां पहुंचे, वहां सब चिंता मुक्त हो गए। इसको खूब पीते जाओ और आनंद मनाओ। वर्णन करते जिनको धनी कहते सो ही धाम, धनी कहते सो ही धाम,
दो चरण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने मार्क किया हुआ है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। वर्णन, अब किस चीज का वर्णन हो रहा है? धाम का। कौन वर्णन कर रहा है? स्वयं धनी। वर्णन करते जिनको धनी कहते, जो परमधाम का वर्णन कर रहे हैं, जो श्रीमुख वाणी के माध्यम से मूल स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, उन्हें कौन कहते हैं? उन्हें धनी कहते हैं, मतलब मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन। ये वाणी क्या है? बेशक इलम, इसमें शक नहीं लाना। मेरे पे सिर्फ मोस्ट ट्रस्टेड, अपनी खुशी के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, अपने लिए अगर किसी पे भरोसा करना है तो अपनी बुद्धि और मुझ में से भी, अगर मैं कहूं राइट और बात तेरी बुद्धि का लेफ्ट तो राइट ही जाइए। इसमें तेरी बुद्धि, ये दज्जाल सबसे ज्यादा अंदर ही बैठता, वो कहेगा प्राणनाथ जी मरवाएंगे। आया था अभी तक में प्रसंग, और राज्य का कर्जा, चिंता ना कर मैं खड़ा हूं। मुझ पे, मेरे पे विश्वास करिए, क्योंकि माया भीतर बैठकर कहेगी ज्यादा जा रही है, बहुत ज्यादा जा रही है। वर्णन करते जिनको धनी कहते सो ही धाम, मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन। मैं ये बात क्यों बता रहा हूं? कि कभी भी धोखा नहीं खाया, धनी श्री देवचंद्र जी ने नहीं खाया, इंद्रावती जी ने नहीं खाया। जिसने भी श्री राज्य की बात सुनी, मानी और उस पर चले, श्रीमुख वाणी पर चले, वो फायदे में रहे। ये सारा वर्णन, परमधाम का वर्णन, युगल स्वरूप का वर्णन, उसको सत्य बताना, इसे स्वप्न बताना, इश्क रबद की बात बताना, ब्रिज और रास में आना बताया। जो बता रहे हैं वो कौन है? धनी कहते सो ही धाम, वे स्वयं साक्षात श्री राज है। तो इसलिए चिंता मत करो, तुम क्या करो, बस मेरे मीठे बोले साथी, उसमें मगन रहो। प्रेमी में मगन हो, या तुमने बस उसमें मगन रहना है। ठीक है? ये ऊपर की दो चौपाइयां, जिसमें एक कहा प्रेमी में मगन रहना और एक कहा दौड़ सको सो दौड़ियो, इसे तीसरी चौपाई में बताया कि भाई ये बातें स्वयं श्रीराज कह रहे हैं, जो धाम के धनी हैं। इसलिए इसे बिना चिंता के विश्वास करना, बिना संशय के मान लेना। कौन कौन सी दो बातें? एक प्रेमी में मगन रहिए और एक दौड़ो। दौड़ो, इतना दौड़ सकते हो दौड़ लो, यही मौका है। वो लोग होते हैं ना भाई, शादी का पता 2 महीने से था, आए आखिरी के 2 दिन में, लेकिन अब 2 दिन में जितनी उधम मचा देंगे, कहीं वो शादी तो करवाई इसी ने। जो 15 दिन से आगे बैठे थे, जिन्होंने सारी शॉपिंग करवाई, सारा काम, उसे भी फिर इतना करो है। तो राज्य कह रहे आखिरी के 2 दिन दौड़ लो, जितना दौड़ सकते हो दौड़ लो, इतना कि हो जाए। बराबर है जी, बराबर है। हम भी इंद्रावती जी की तरह दौड़े, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई ज्यादा शर्मिंदा नहीं करना हमें, है। हमने भी सुख लिए, बहुत सुख लिए, ऐसी बात नहीं, खूब सुख लिए। हमने भी खूब विरह की, हमने भी खूब सेवा की, खूब कुर्बानी करी है। 12 मोमिनों ने मार खाई, कसाला उठाया उनसे, क्या नाम है, सिपाहियों से। तो क्या हुआ? हमारे घर वाले ही औरंगजेब थे, उन्होंने खूब हमारे कसाला दिया, हमने भी खूब उठाया, ऐसी कोई बात नहीं है। उनके हाथ में हंटर नहीं थे, लेकिन जब्बिया जो थी वो हंटर जैसी ही थी, खूब चलाई उन्होंने। हम भी एलिजिबल हैं जी। दौड़ो, जितना दौड़ सकते हो दौड़ो, क्योंकि शादी होने के बाद तो पछतावा हो जाएगा ना, अरे क्या हम आने ही वाले थे, बस क्या बताएं। फिर तो माफिया ही है। अभी 2 दिन बचे, इसलिए बता रहे हैं राज जी, आ जाओ शादी में। शादी किसकी है? श्री राज जी की और रूहों की। बांधे पालव से पालव, मैं आई बिहाने दुल्हा को दुल्हा आए मुझ कारण। दुल्हा आए हुए हैं, मंडप सजा हुआ है 12,000 का। जिन जिन की हो गई है वो अपने दुल्हे के साथ सेवा करवा रही हैं। जागृत आत्माएं परमहंस, तुम भी जागृत हो लो, दुल्हा से पालव बांध लो, संबंध को जान लो और औरों की में सहयोग करा दो। जिस दिन आखिरी पालव बंध गया तो उस दिन तो महाप्रलय खेल खत्म है, फिर पछतावा होगा कुछ नहीं कराया।
हम तो जी बस दुखी उठाते रह गए। हाँ परम धाम, हाँ मैंने तो खेल ही देखा जी। तो सखियां कहेंगी अरे पता है जब मैं खेल में थी तो परम धाम के नजारों का क्या सुख था। सखी हमने तो कभी कीमत ही नहीं करी परम धाम में रहते हुए इन नजारों की। जो खेल में अवसर जो मिला, उसका सुख मिला, परम धाम का जो राज्य का प्रेम का लज्जत कई गुना मिली। पता नहीं जी, हम तो दुख ही उठा रहे थे। हम तो परचिंता में ही जिंदगी बिता रहे थे। हम तो कोस ही रहे थे अपने भाग्य को। इतना दुख, इतनी परेशानी, हमने क्या किया? कुछ नहीं किया, खेल मांगा था। क्यों? तुम्हारे गली में सतगुरु नहीं आए थे क्या? तुम्हारे घर में वाणी थी तो सही, सुना किसने? टीवी देखने से फुर्सत थी नहीं। सच कह रहा हूं सुंदर साहब जी, बिल्कुल टाइम ना खराब करो, बिल्कुल टाइम ना खराब। दौड़ सको तो इन दो वचनों को, एक प्रेमी में मगन रही हो और दौड़ सको सो दौड़ सको। तीसरी चौपाई में श्री राज कहते हैं कि ये किसी और ने नहीं कहा, ये उन्होंने वर्णन किया है जो स्वयं श्री धाम के दुल्हा है। वाणी के अंदर जो परिक्रमा ग्रंथ और श्रृंगार ग्रंथ और सागर ग्रंथ का उल्लेख किया है वो स्वयं श्री राज है। अब तुमने क्या करना, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा ना ये चौपाई मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखी है। सेवा सूरत संभारियो करना एही काम। खत्म, लकीर खींच दी। इसके बाद आपने क्या करना है इस खेल में आखिरी श्वास तक, वो बता दिया राज जी ने। ठीक है, तीसरे चरण में बताया और चौथे चरण में लकीर खींच दी, करना यही काम। तुझे क्या करना है पूछती रहती है ना, बस ये करना है। क्या करना है? सेवा। अपनी सूरता को सेवा सूरत संभारियो। एक एक शब्द की मैं व्याख्या लेता हूं, ध्यान दीजिएगा। सेवा मतलब सेवा, सूरत मतलब नजर, संभारियो, संभालियो का दो अर्थ निकलता है। एक तो संसार से संभालो, अरे भाई संभल के चलो चोर बहुत है यहां, हाँ? संभालो। यहां संसार से अपनी सूरता को संभालो। और दूसरा क्या कहते हैं? भाई मैं तुम्हारे पास संभलवा कर जा रही हूं, ध्यान रखना। ठीक है, डिपॉजिट करना। तो ये कहां डिपॉजिट करना है सूरता को? श्री राज्य, मूल स्वरूप में, परम धाम में करना यही काम। दो काम करने हैं कि अब जब तक रहना है, एक रुचि किसमें, एक सूरता कहां रखनी है? सेवा में। सेवा का अर्थ क्या है? अपने तन का तो करता ही है हर कोई, पशु भी करता है, ठीक है, लेकिन अपने अलावा जब कोई किसी का करता है उसे सेवा कहते हैं। तो सूरता कहां रखनी है? सेवा में। इसमें कौन आ जाता है? घर के सदस्य भी आ जाते हैं चार, ठीक है। अब मैं पड़ोस में रहते मामा जी की बात नहीं कर रहा, दूसरे शहर में रहते फूफड़ की नहीं बात कर रहा, मैं कह रहा हूं घर में कितने सदस्य हैं। अगर ज्वाइंट फैमिली है तो ये सारे की सेवा की बात हो रही है। अगर आप अपनी सास, ससुर, देवर, जेठ, इन सब की सेवा करनी है। जो भी व्यक्ति आपकी बिल्डिंग में रहता है, आपका परिवार का हिस्सा है, सेवा कीजिए। अब समझिए ध्यान, जीवन जीना कैसे है। एक जीवन का, अरे मेरा टॉवल नहीं दिया, अरे मेरा कपड़े तय नहीं किए, अरे मेरा ये नहीं किया, अरे मेरे लिए खाना नहीं बनाया, अरे मेरा कोई ध्यान ही नहीं देता है, ये नरक का जीवन है। इसके विपरीत मैं ये सेवा मैं कर देता हूं, आप कुछ और कर लो, ये मैं कर देती हूं। सूरता कहां रखनी है? सेवा में। जितना हो सके मैं अपने शरीर से करूं, जितना हम निकाल सके अपने शरीर से निकालना चाहिए। जो समय आपके वाणी मंथन का है, जो समय आपकी चितवनी का है, जो समय आपके उसका है, आत्मा का है, उसके अलावा जो भी समय बचे, कोशिश करो जहां हो सके, जितनी हो सके हम सेवा करें। अब सेवा में तीन कैटेगरी है। अब चौपाई आई है तो मुझे सारी व्याख्या करनी होगी। एक तन से सेवा है, ठीक है। अगर तन स्वस्थ है, जितनी हो सकती है शरीर से सेवा निकालो।
10 साल 20 साल 30 साल महाराज जी ना करे इतना महाप्रलय खेल चले, लेकिन ये शरीर हरा दे उससे पहले जितना हो सकता है सेवा कर। जब बाद में आए अब उठा नहीं जाता, अब चला नहीं जाता, अब होता नहीं, ये शब्द निकले उससे पहले जितना टाइम है एक एक मिनट यूटिलाइज कर लो। बाद में तो शरीर ने हराना ही है। और राज्य से अर्जी करो, कोशिश ये रखो आखिरी सांस तक हम सुंदर साथ के लिए झाड़ू करें, पूछा करें, चद्दर बिछाएं, भोजन जो जहां जैसी जो चीज हाथ में आ सेवा लगे। ये मेरा शरीर अगर खत्म हो, सेवा में खत्म हो, धनी और धनी के साथ की सेवा में खत्म हो, मेरे दुल्हा और उनकी दुल्हनों में, मेरे राज श्यामा जी और मेरी सखियों की सेवा में खत्म हो मेरा जीवन। आखिरी सांस तक उसकी चौखट कोई मैं झाड़ू कर रही हूं, पोछा कर रही हूं, कोई सेवा कर रही हूं। इससे सुंदर अंत नहीं हो सकता सेवा, और इससे ज्यादा दुखद अंत नहीं हो सकता जो एंड तक रोता रहे, मेरा ये नहीं करता, मेरे को कोई पूछता नहीं। नहीं भाई, तू पूछ। सुखी कौन रहेगा? जो दूसरे को पूछेगा। आज भी मेरी मतलब जीवित सुंदर साथ में ऐसे ऐसे मैंने प्यारे प्यारे सुंदर साथ देखे हैं जो 50 की आयु में, 60 की आयु में, 70 की आयु में, 75, और फिर भी संकोच नहीं करते। देखते हैं ओह सेवा, चलो झाड़ू कर देता हूं। अच्छा, चप्पलें अनऑर्गेनाइज तरीके से रखी हुई, सुंदर साथ की चप्पलें ऑर्गेनाइज कर देता हूं। छोटी से छोटी सेवा करते हुए संकोच नहीं करते, समर्पित कर दिया अपना जीवन। ठीक है, तो तन की सेवा, धन है तो धन की सेवा। केवल अपने लिए कमाया खाया और सुंदर साथ का नहीं सोचा, जागनी कार्य के बारे में नहीं सोचा, तो वो भी जीवन पशु तुल्य है। एक और आपको मैं राज की बात बताता हूं। मीरा को राणा ने विष का प्याला भेजा, लेकिन मीरा की आदत थी भगवान को भोग लगाए बिना कुछ भी नहीं ग्रहण करती थी। तो वो ही विष का प्याला उसने भगवान को अर्पित किया। भगवान का भोग लगाना मतलब वो झूठा कर दिया। कुछ हिस्सा भगवान ने लिया तो सब अमृत हो गया। ठीक है, तो माया विष है, धन जो है वो विष है। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो संसार की भी अब वैज्ञानिक कह रहे हैं। अब यहाँ की सोशल जो कमिटियां हैं वो भी अब यही बात कह रहे हैं कि एक अमाउंट से ज्यादा अगर धन है तो लोगों का जीवन नरक होता जा रहा है। जरूरत तो राज्य भी समझते हैं, लेकिन उसके बाद जो होता है वो कचरे की तरह जितना मर्जी बटोर लो, बदबू तुम्ही को आती है। इसके साथ विकार आते हैं और वो तुम्हें धनी में नहीं लगने देते। तुम्हारी वही जंग लग जाएगा, तो इंद्रियों का दमन खत्म कर देंगे तुम्हें। ठीक है, तो ये माया, इन आंखों से जो भी कुछ दिख रहा है माया है, और ये विषैली है। चौपाई पढ़ लीजिए, वाणी में इंद्रावती जी कहती हैं विष की वायु, विष का तकिया, विष का भोजन, सब कुछ विष है। ठीक, लेकिन अगर ये धन का कुछ हिस्सा हम धनी को अर्पित कर दें, सुंदर साथ की सेवा में अर्पित कर दें, उनको भोग लगा दें, तो भोग कैसे होता है? आप कुछ घर में बनाकर लेके जाते हो, ठीक है, राज्य के आगे अर्पित करते हो, धनी उसमें से कुछ ग्रहण करते हैं, फिर तुम्ही को लौटा दिया जाता है। अब वो क्या हो गया? प्रसाद। देने से पहले तो नहीं हुआ ना प्रसाद। कई लोग कहते हैं हम प्रसाद लेके जा रहे हैं, पहले नहीं था। उनके आरोग्य, तो जो आपने धन अर्जित किया उसमें से सेवा में दिया, अब जो आपको लौटाएंगे राज्य महाराज, धनी ने तो कितना रखना होता है। उसके बाद जो आप उसको भोगोगे उसमें विष खत्म कर दिया धनी ने। सुंदर जीवन राजा राम झांझन भाई का ही है। बन जाओ लालदास जी, कल को जहाज डूब गए मुझे नहीं कहना। सुंदर जीवन छत्रसाल महाराज जी का ही है। जो भी कुछ अर्जित कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, सुंदर साथ की सेवा के लिए अपना राज काज, सेना की जो भी तनख्वाहें देनी है सब दे दे दुआ ने। उसके बाद लेकिन उद्देश्य क्या है? धनी की सेवा, सुंदर साथ की सेवा। ठीक है, एक तन से सेवा होती है, एक धन से सेवा होती है, और सर्वोपरि इन दोनों से सर्वोपरि सेवा है जागो अने जगाओ। वाणी से जीवन में खुद में प्रकाश लाना और फिर किसी और तक पहुंचाने की कोशिश कर। बहुत ही अच्छा ये मुहिम चली हुई है आजकल। ये हमारे इस
जूम आईडी पर, परमधाम दर्शन परिवार के जूम आईडी पर सारा दिन कोई ना कोई बैठक कर रहा होता है। टीम बनी हुई है 10, 15, 20, 25 जनों की, सुंदर साथ की। और मैं देखता हूँ हर आवर में कभी कोई सेवा कर रहा होता है, जागों ने जगाओं में, तो दूसरे घंटे में कोई दूसरा, तीसरे घंटे में कोई तीसरा। 24 घंटे कुछ ना कुछ कोई ना कोई सेवा कर रहा है। दौड़ सको सो दौड़ियो, तुम सेवा में दौड़ो, माया तुमसे दूर दौड़ेगी। अरे भाई, उसके घर नहीं जाना, वहां सेवादार रहते हैं। सेवादारों के घर माया नहीं आती परेशान करने। क्यों? जबराइल असराफिल भेज दिए दो आमर निगेबानी की जो मेरे खासे बंदे पर। धनीश्वर देवचंद्र जी सेवा कर रहे हैं, ठीक। गांगजी भाई क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। चुगलखोर चुगली कर रहा है, लेकिन सिपाही पहुंच पाए कभी? पहुंच ही नहीं पाएंगे। वहां सेवादार रहते हैं। सिपाही आता तो कार्रवाई दो जनों पे होती ना, एक धनीश्वर देवचंद्र जी भी जो सत्संग कर रहे हैं इतनी देर रात तक, और जिनके घर में हो रहा है कुछ होएगा ही नहीं। दुख उस घर जा ही नहीं सकता जहां सेवादार रह रहे हैं, क्योंकि श्री राज जी को सबसे प्रिय सेवादार है। मेरे सदगुरु सरकार साहब जो है सबसे ज्यादा विशेष ध्यान रखते थे सेवादारों पर, बहुत डांटते भी थे। जिस सर्दियों में अगर कोई बिना स्वेटर के दिख जाए तो गुस्सा करते थे कि छाती पर स्वेटर होना चाहिए, कहते थे सरकार, और टोपी सर पे होनी चाहिए, सर ढका हो और छाती ढकी हो। कहते कोई जवान बनने की जरूरत नहीं है, बीमार पड़ जाओगे तो सेवा कौन करेगा? हैं? तुम्हारे पिताजी या मेरे पिताजी? कौन सेवा करेगा? हम नहीं करनी है सेवा सुंदर साथ। ठीक है, तो इसका मतलब सदगुरु को, राज्य को सेवादारों की चिंता होती है, उनकी सेहत की। भाई सेवा कौन करेगा? तो जो आपकी रुचि सेवा में है, आप निश्चिंत हो जाइए, फिर समस्या खत्म, खेल। उसके बाद माया उस घर नहीं आ सकती। उसको डिस्टर्ब नहीं, उसको डिस्टर्ब ना करो, किसको कर लो, बाकी इतनी रूह है ना, उनको कर लो, ये सेवादार है, इसको डिस्टर्ब ना करो। सेवा में व्यू है ना कि ऊपर से हाई कमीशन से डंडा आएगा। माया को तंग करने का आदेश श्री राज्य की तरफ से ही आदेश है, लेकिन किस है? जो सेवा में नहीं लगी हुई रूह है। वही सुंदर साथ उदास है, वही सुंदर साथ अकेलापन है, वही सुंदर साथ बोर होता है, वही परेशान होता है कि हरे कुछ चल नहीं रहा, दिल लगता नहीं है। अब वो बात नहीं रही, जितना पहले तेजी होती थी ना, अब वो तेजी नहीं है, अब वो उठान नहीं है। ये वही सुंदर साथ है जिनकी रुचि नहीं है सेवा में, जो इस मिशन से अपने आप को बाहर निकाले हुए। इस मिशन में शामिल हो जाओ, आप फिर बताना। जागो ने जगाओ। बड़ा अच्छा सुंदर साथ जी, बड़ा अच्छा जीवन है। ये कुछ ऐसा है कि तू मेरी पीठ साफ कर दे, मैं तेरी पीठ साफ कर दे, तो दोनों नहा ली, बढ़िया हो गया। मुझे अपनी नहीं दिख रही थी, तुझे अपनी नहीं दिख रही थी, हाथ नहीं जा रहा था, है ना? तो दो सुंदर साथ अगर बैठे वाणी लेकर और बोल बहन देख, तू सब सही चल रही है, लेकिन ये तेरी गलती, देख वाणी में ऐसा करा है, तू ऐसा कर रही है, और दूसरा आपको जीने ना दे, देख तू भी ये गलती कर रही है, तो कितना आनंद हो जाए। अपने जीवन में प्रकाश लाई और दूसरे तक। और बोलने के लिए कुछ तो चलना भी पड़ेगा, है? देख बहन, वाणी में लिखा है झूठ को झूठ मानो, और देख तू इतना परेशान हो रही। अच्छा, तो पिछले हफ्ते क्या हुआ था? झूठ सच हो गया था। तू भी तो ऐसे पागल हो रही थी, फिर सेवा नहीं हो पाएगी, तो चलना भी पड़ेगा। ये तीन सेवाएं हैं, तन की, धन की और आत्मिक सेवा। किसी में भी रुचि रखी, लेकिन इससे बाहर रुचि ना रखिए। राज्य ने कह दिया, कहन करना यही काम। सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा, करना यही काम। ये किसने कहा है? ऊपर के चरण में देख लिए, धनी कहते सोई धाम। जो तुम्हारे धाम के धनी हैं, जो तुम्हारे आत्म के दुल्हा हैं, जो प्राणों के नाथ हैं, जो प्राण प्रियतम है, ये उनका कथन है, तो इसको टाला नहीं जा सकता। तो यही करना है। क्या करना है? सेवा। और दूसरा, सूरत संभारी, सूरता को सदैव परम धाम, युगल स्वरूप और सत्य की लीलाओं में रखिए। ये केवल आपकी जिम्मेदारी, और कोई नहीं करेगा आपके हिस्से का, किसी को और नहीं, कोई और नहीं करेगा। ये आप ही का काम है, ये आप ही की जिम्मेदारी है। ये माया का काम है ढिंडोरी पीट पीट के बार बार ध्यान यहां लाना, कुछ ना कुछ करना उसने।
और ये आपका काम नहीं, नहीं मैंने यहां नहीं देखना, मेरे को धनी कोई देख। अरे मीठे और कड़वे में अब कड़वा नहीं खाना, मीठा खाना, यही तो कहा जा रहा है। कूड़े के ढेर और फूलों के बागीचे में फूलों की तरफ, बागीचे की तरफ देखना, कूड़ों के ढेर की तरफ, यही तो कहा जा रहा है। सारे माया का झंझट धनी कहते मेरा, तेरा काम है मुझे देखना, इससे अच्छा बताओ क्या काम हो सकता है? बताओ, तेरा सारा काम मैं कर दूंगा, तेरा काम सिर्फ इतना मुझे देखना। बताइए, अब इससे सरल कुछ हो सकता है? मोमिन पन्ना में क्या कर रहे हैं? ये दो ही तो काम कर रहे हैं, सेवा और सूरत संभारियो। सेवा काम नहीं होती, सेवा और काम में फर्क है। काम में थकान भी होती है, चिड़चिड़ाहट भी होती है, परेशानी, सारा दिन मैं लगी रहूं, सारा दिन मैं कर ही रहूं, ये सेवा में ऐसा नहीं होता। सेवा में श्रीराज होते हैं आपके भीतर भी और बाहर भी। बाहर से भी पीठ थपथपाएंगे और भीतर से भी आनंद के लड्डू फूटते रहते हैं। सेवा करके देखिएगा आप। हम सड़ी गर्मियों में भी पतीलों में जब कड़छी मारते थे ना, 1000 आदमी का भोजन बन रहा है और चूल्हे के ऊपर खड़े होकर सड़ती गर्मी में, जहां बाहर पंखे में भी गर्मी लग रही है, हम पतीले के ऊपर खड़े कर रहे होते थे काम, तो भीतर भी इतना आनंद होता था तो ही होता था। आश्रम से आने के बाद सेवा करके इतना दर्द होता था शरीर में, जहां छू आए ना छू दर्द हो रहा है। 5-5 दिन बॉली नहीं लगा के, बाम लगा लगा के पट्टियां कर रहे हैं हाथों पे, पांव पे, जहां देखो वहां दर्द हो रहा है, तो भी करते थे, क्योंकि भीतर और बाहर दोनों तरफ श्री राज जी का प्रेम और स्नेह मिलता है। क्योंकि उस वक्त भीतर भी श्री राज होते हैं और बाहर भी श्री राज होते हैं। भाई बहुत है, खूब आशीर्वाद मिलता है, खूब प्यार मिलता है धनी का। तो मोमिनों ने वही किया। ये काम नहीं है, सेवा काम नहीं है, सेवा आनंद है। तो सूर कहां रखना, एक सेवा में और दूसरा सूरता धनी में। ये किसने कहा है? धनी कहते सो ही धाम, ये धनी ने कहा है। तो क्या करना है? करना यही काम, तुम्हें इतना ही करना है कि या तो अपनी सूरता को सेवा में रखो या परम धाम में संभाल कर रखो। और ये आप कुछ भी करते हुए कर सकते हो, खाते पीते सोते सुपन सोवत जागृत, दम ना छोड़े माशूक का जाकी असल हक निस्बत। प्रोफेसर प्रकाश साहब कहा करते थे, अरे भाई जीवन कैसे जीना चाहिए? पंजाबी में कहते थे हथ कारवल, मतलब हाथ काम करते थे, दिल यारवल। आप कुछ भी करते हुए अपने ध्यान को धनी में रख सकते हो। छत्रसाल महाराज जी तो युद्ध के मैदान में भी अपनी सूरता धनी में रहते थे। तो युद्ध लड़कर कौन चला जाता था? श्रीराज। और इसीलिए 500 की सेना से 80,000 की सेनाओं को पछाड़ दिया छत्रसाल महाराज जी ने। कभी कोई युद्ध नहीं हारे, इतिहास गवाह इस बात का। इसीलिए उन्हें केसरी हिंद राजा कहा जाता है, केसरी सिंह कहा जाता है। अब बताइए, जहां लाइफ स्टेक पर हो, इससे बड़ी क्या बात है? लेकिन उसमें भी वो सूरता कहां रखते थे? धनी में रखते थे। तो आप कुछ भी करते हुए अपनी सूरता को धनी में रखिए। और जो अब आपके घर के जब जरूरी काम हो जाए, आपके शरीर के सारे जरूरी काम हो जाए, जो आपका लेजर एक्टिविटी वाला टाइम है, आपका जो लेजर टाइम है, स्पेयर टाइम है, ये तो डेफिनेटली इस वक्त सूरता को धनी में रखना है। सुंदर साथ जी, एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, अगर आपकी रुचि सेवा में तो है लेकिन सूरता धनी में नहीं है, तो भी दुख घर छोड़कर नहीं जाएगा। मैंने देखा है ना, जिन सुंदर साथ की रुचि तो सेवा में थी लेकिन नजर खेल में थी, चाहत अभी भी खेल की थी, भ्रम अभी भी बना हुआ था, तो दुखी रहे वो भी। ये दोनों ही आदेश है श्री राज जी के। सेवा करते जाओ और सूरता पल पल धनी, पल पल उन सुखों, पल पल उन लाड। फिर आपने खेल देखा ही नहीं, फिर आपको खेल का पता लगा ही नहीं। जिन जिन ब्रह्मात्माओं ने, जिन जिन ब्रह्म मुनियों ने, जिन जिन परमहंसों ने सूरता को अपनी धाम में रखी, धनी में रखी, उन्हें पता ही नहीं लगा खेल कब गया, खत्म हो गया, पता ही नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं। देखा होता तो कुछ पता होता ना, ध्यान दिया होता तो कुछ पता होता। ध्यान तो हमारा धनी में था। तो माया आई और चली गई,
खेल आया और महाप्रलय को प्राप्त भी हो गया, हमें पता ही नहीं लगा। हम जैसे परमधाम में धनी को देख रहे थे, हम अभी भी धनी को ही देख रहे थे, खेल देखा ही नहीं, पता ही नहीं लगेगा। सब कुछ हो गया, पता ही नहीं लगेगा, होकर खत्म भी हो गया, पता ही नहीं लगेगा। सेवा सूरत संभारी, संभालो, सूरता यहां ना आए, संभालो, संभल कर चलो, नजर खेल में ना आए। चारों तरफ माया के बाशिंदे हैं। कितने बाशिंदे हैं पता है माया के? 7 अरब, पूरे विश्व की पॉपुलेशन। इतने माया के बाशिंदे, तो संभालो। सब भटकाने आए हैं, सब खेल में लगाने के लिए आए हैं। संभालो अपने आप को। सब हितैषी बन रहे, लेकिन हितैषी केवल एक है, धनी कहते सो ही धाम, जिन्हें धाम धनी कहते हैं। केवल वही हितैषी है, केवल वही ट्रस्टेड वन है। संभालो अपनी सूरता को, यहां नहीं लाने दो। हो रहा है, हो रहा है, होने दो, होना ही था। जन्म है तो मृत्यु आएगी, यौवन है तो बुढ़ापा आएगा ही, स्वास्थ्य है तो रोग आएगा ही, सब होगा। हमने ध्यान नहीं देना। लोग जीवन में आएंगे जाएंगे। एक से बढ़कर एक ब्रह्ममुनि हुए सुंदर साथ जी। हमसे पहले आज होकर गया साथ, खेल को जीत के बहुत अच्छी बाजी खेल कर गया, ठीक है। उनसे ज्यादा नहीं कर सकते तो उनसे कम में भी फायदा नहीं होगा। उन्होंने अपनी सूरता धाम में रखी, पल पल संभालो। धनी स्वरूप, धनी चरित्र, धनी लीलाओं में, धनी के नेत्रों में, धनी के अधरों, धनी के श्रवण में, धनी की नासिका में, धनी के नीलाट, धनी के केश, धनी के अधरों में, धनी की गर्दन, धनी के कंठ में, धनी के कंधे, मच्छे, कोनिया, कलाई, हस्त कमल में, यहां सूरता को रखो। धनी की उंगलियों में, पतले पतले, धनी के हेड़े में, छाती पे, पसलियों में, पेट में, कमर में, पीठ में, धनी के चरण कमलों, धनी की उंगलियों में, धनी की पिंडरियों में, घुटन, जान, धनी के स्वरूप, धनी के प्रेम में, प्रेम विहार में, प्रेम विलास में लीला। उधर अपनी सूरता को संभालो, संभाल के रखो। वहां कोई डैमेज नहीं होगा, वहां कोई दुख नहीं होगा, वहां कोई तकलीफ नहीं होगी। यहां होगा, बार बार होगा। यहां तो नैया डूबेगी ही डूबेगी, यहां तो आंसू लिखा ही लिखा है। आज शराब पी रहे हो तो कल या परसों लीवर तो खराब होना ही है। बस वो तिथि पता पर लगनी बाकी है ना आपको, कि डॉक्टर एक दिन कहे खराब हो गया। ऐसे ही अगर सूरता नजर में, अब आपको बहने शराब, मेरा लीवर खराब हो गया, शराब पी तो होना ही था। ऐसी सूरता खेल में तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों दुख आना ही आना है। अब ये आपने डिसाइड करना कि अब बहुत रो लिए भाई, 400 साल रो लिए, मांगा था दुख, देख लिया, बहुत देख लिया, अब नहीं। झूठ बहुत देख लिया, बस अब सच को देखना है। नाटक में बहुत फंस लिए, अब नहीं फंसना। कौन कौन है मेरे साथ जिसने अब खेल नहीं देखना, दुख नहीं देखना? रह गया किसी का दुख? नहीं ना? बस अब दुख नहीं देखना, अब खेल नहीं देखना, अब और चिंता नहीं करनी, अब नहीं और रोना, अब नहीं परेशान होना, अब बार बार दिल का धड़कना, परेशान होना, घबरा नहीं चाहिए। लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आपकी। इसलिए टीवी बंद कीजिए, सोशल मीडिया बंद कीजिए,
अब अपनी सुरताओं को भटकाना बंद कीजिए। अब कहीं भी रहो धनी में रहो, कहीं भी रहो धनी की याद बनी रहे। ठीक है, बहुत जरूरी है रिश्तेदारों में जाइए, बहुत जरूरी है फंक्शंस में जाइए, बहुत जरूरी है जहां भी जरूरी है जाइए। नौकरी पे भी तो जाना ही पड़ता है, व्यापार में भी तो जाना ही पड़ता है। राजाराम झांझन भाई को व्यापार करना था, छत्रसाल महाराज जी को राज दरबार संभालना था, जाइए। लेकिन कहीं भी जाइए, लेकिन सूरता धनी में ही रखिए। मैं कहीं भी हूं, मेरी नजर आप पर है धनी, मेरा दिल आप पे। मैं मिलती किसी से भी हूं, लेकिन मिलकर भी नहीं मिलती हूं, क्योंकि मैं आपसे मिली हुई। मेरी सूरता, मेरा दिल आप में मिला हुआ, लगा हुआ है। मैं किसी को भी देखूं, मुझे आप ही की याद आती है, मुझे बस आप ही का ख्याल रहता है। ठीक है, किसी से भी मिलकर भी ना मिले, हर जगह एक आपके साथ शब्द जुड़ा होना चाहिए, काश धनी आप यहां होते। ये काश मैंने किससे सीखा है? इंद्रावती जी से सीखा है। इंद्रावती जी ने ये नहीं कहा मुझे हफ्सा से निकालो, कहते काश धनी आप यहां होते। ओ शाम पीऊ पीऊ करी रे पुकार, मुझे इस हफ्सा से मत निकालो धनी, अब जहां मैं हूं वहां आ जाओ। अब आप कहीं भी हो सकते हो, नौकरी में, व्यापार में, रिश्तेदारों में, शादी ब्याह में, किसी और फैमिली फंक्शन में, कहीं भी हो, बाजार में, खाना बनाते हुए, खाना खाते हुए, नहाते हुए, जो भी कुछ करते हुए, आपके ड्राइव करते हुए, काश आप मेरे साथ आते। कितना आनंद आता ड्राइविंग में, काश आप मेरे साथ होते, कितना आनंद आता। काश लगा दीजिए, खत्म है काम। बाकी तो काम राज्य का है ना, आना तो फिर उन्हीं में है ना। और हम बुलाए और धनी ना आए, ऐसे तो इस ब्रह्मांड में ताकत नहीं किसी की रोक ले उन्हें। हमने कभी बुलाया ही नहीं, हमने बुलाया ही। ओ मासी जी आप आए नहीं पिछले फंक्शन में, इस बार जरूर आना। और 10 मिनट तो बैठना ही पड़ेगा, ऐसे थोड़ी होता है, आपने इस बार टाइम ही नहीं दिया। क्या कर रहे हो भाई? सरकार कहते थे, सरकार कहते थे आ बैल मुझे मार। एक ही चीज, काश इस वक्त आप होते मेरे साथ। सुंदर से सुंदर नजारा हो या भयानक से भयानक दृश्य, काश आप मेरे साथ होते, ये इतना डरना लगता। हाँ, बायजुराज की तरह आप फंद में हो, किडनैप में हो, या इंद्रावती जी की तरह आप हफ्सा में हो, जेल में हो, या 12 मोमिनों की तरह कसाले उठा रहे हो, सिपाही हंतर बरसा रहा हो। इंद्रावती जी की तरह आप पर गबन के इल्जाम लग गया, जो कि घर परिवार में, संसार में चलता ही रहता है। हर वक्त आपके दिल में होता काश इस वक्त आप काश कहोगे, और वो हाजरा हजूर है, वो पीछे दिखेंगे आपको सामने, और फिर नजारा बदल जाएगा, खेल बदल गया। क्योंकि तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर। अब दुखी वही है जो काश नहीं लगा रहा कि काश आप होते। अब जाइए जहां जाना, लेकिन सेवा सूरत संभारियो। मैं तो यही बोलता हूं भाई, देखिए अगर जाना ही पड़ गया रिश्तेदारों के यहाँ, जाना ही, वहां भी सेवा कीजिए। यही भाव रखिए, राज्य में तो आपकी कर रही हूं, आप लाए हो। मैंने कई समझदार सुंदर साथ देखे हैं, वो यही करते हैं। मैंने कहा भाई आपने ऐसा क्यों किया? कह रहे इससे रिश्तेदारों से कम बात करनी पड़ती, रसोई में लगी रही मैं। यहां वहां की ज्यादा सुननी नहीं पड़ी, रसोई में ज्यादा माया की बात होने लगी तो मैं सर्विंग में लग गई, ताकि सबको सर्व करते रहो, हाय हेलो, इतनी ज्यादा बात ही नहीं हुई माया की। तो जहां भी जाइए वहां भी सेवा कीजिए, राज्य के भाव में करिए, वो सब सेवा राज्य को जाएगी। घर में भी और मंदिर आश्रम में भी, सुंदर साथ में भी। करवाने की बजाय जिसके अंदर कर्ता भाव है, जो ये नहीं सोचता मेरा पद कितना बड़ा है, मैं इतना धनवान हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं,
मेरी आयु इतनी बड़ी है, मेरा ये इतना, ना 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 ना, छोटे से छोटा होके जो सेवा करे, आनंद है, हमेशा बने रहिए सेवादार। ये किसने कहा? मैंने नहीं कहा। किसने कहा? धनी कहते सो ही धाम, ये उन्होंने कहा। और कहा क्या है? करना यही काम जब तक तेरी श्वास है, अपनी सूरता को धाम में रखो, धनी में रखो, स्वरूप में रखो, लीलाओं में रखो। जिज्ञासा हमेशा बनी रहे, मेरे घर में कैसा है, रंग महल में कैसा है, पुखराज पहाड़ में कैसा है, औजकौसर में हम जाते हैं तो क्या करते हैं, मानिक पहाड़ में हम झूला तो झूलते हैं, उसके अलावा क्या क्या रामत है। सागरों में राज्य कहते हैं कि बड़ी बड़ी कश्तियां हैं, तो वो कश्तियां कैसी हैं? 14 करोड़ 40 लाख भूमि ऊंचे टापू महल के सुख कैसे हैं, और प्रत्येक भूमि में क्या है? ये जिज्ञासा रखिए, सूरता वहां रखिए। मुझे जानना है, सदगुरु से जानिए, वाणी से जानिए। हमारी जो किताब है परम धाम दर्शन परम आनंद की ओर, उसमें सभी परमहंसों ने जो भी उल्लेख किया है, मीठा गणनाएं उसमें से हटा दी गई हैं, और जितनी भी रामतों का वर्णन उन्होंने किया सब डाला गया। उसको पढ़िए, परम धाम दर्शन की किताब को। सदगुरु से जानिए, वाणी से जानिए, उस किताब के माध्यम से जानिए, और चितवन के माध्यम से अंदर से पूछिए, धनी आप पर श्वेत जामा कैसा लगता है? आपको तो खुद इतना गौर वरण है, गौर पर गौर कैसा लगता होगा? धनी कहेंगे, पागल, मैं गोरा नहीं हूं, मैं पिंकी शेड में हूं। श्वेत में ललित लाल आया है, गुलाबी, पिंकी शेड। मेरा स्किन टोन, मेरा चेहरा, मेरे गाल पिंक है, माइल्ड पिंक। उस पे गौर जामा बड़ा अच्छा। पूछिए ना, वाला जी आपने पटका क्यों पहना है? ये पिछोरी की क्या जरूरत है? ये पाग क्यों बांधी है? आपके तो लंबे इतने सुंदर बाल हैं, केश खुले अच्छे नहीं लगते, आप पाग क्यों पहनते हो? 5 मालाएं क्यों पहने? हाथों में आपका कंगन कैसा लगता है? पूछिए ना, जवाब मिलेगा। चाहत कीजिए, पूरी करेंगे। बालाजी आपके चरणों में पाजेब कैसी लगती है? महामती जी कहती है आपके चरण अति कोमल है, गौर है। कहती है, धनी मेरी छाती कोमल, इन पर राखो नरम कदम। ये नरम कदम कैसे, और उन्हें अपने हेड़े पर रखने का सुख कैसा होता होगा? मुझे सुख दीजिए ना। सुंदर को धनी में रखिए, धनी की लीलाओं में रखिए, धनी के स्वरूप में रखिए। धनी आपके चरणों को शीश पर धारण करने का क्या सुख होता होगा? मेरे शीश पर एक बार तो अपने चरण रखिए, शायद इससे मेरी नींद चली जाए, मेरे विकार हट जाए। चाहत कीजिए, पूरी होगी। सुखपालों की सैर का सुख क्या है? तख्तरवे की सैर का सुख क्या है? पशु पक्षियों की सवारी का सुख क्या है? चाहत कीजिए, मिलेगा। जो भी आपने वाणी में वर्णन किया है, वर्णन करते जिनको, जो भी श्रीराज जी ने वर्णन किया है परमधाम 25 पक्षों का, युगल स्वरूप का, अष्टपैर की लीलाओं का, वो मुझे जानना है, और मेरी सूरता वहीं पे रहे और सेवा में मेरी सूरता रहे। यही श्रीराज जी ने कहा है, श्री सुंदर साथ जी, और यही हमने करना है। और अगर इन वचनों को आपने सुना और इन पर चले, तो हुआ तुम्हारा काम, काम तमाम, खत्म खेल। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। प्रेमी में मगन हो यो, खोलिया दरवाजा धाम। सखीरी धाम जाइए, सखीरी धाम। इतना ही स्वीकार कीजिए सुंदर साथ जी। अगली बैठक में जो बात कही गई है ना, सेवा सूरत संभारी, अपनी सूरता को लेकर जाइए। कहां कहां लेकर जाना, बड़ी सुंदर सुंदर चौपाई है। मेरी स्पीड बहुत ज्यादा तो है नहीं, लेकिन मैं आपको आने वाली बैठक की 2 चौपाइयों से अवगत कराता हूं। सुनिएगा जरा।
कहां कहां सूरत रखनी है? वन विशेखे देखिए, वनों को जो विशेष उनकी जगहें हैं। पशु पंखी खेले बोले सुंदर, सो मैं केते लेऊ नाम। एक सूरता वहां रखनी है, ठीक है। परम धाम के पक्षों में, वनों में इसका व्याख्या होगी अच्छे से। राज्य मुझे बल दे, बुद्धि दे, तो मैं इसकी पूर्ण अच्छी तरह से, वनों की शोभा क्या है, लीला क्या है, पशु पक्षियों की सवारी का सुख क्या है, उसकी व्याख्या हम लेंगे। और दूसरी चौपाई जो आने वाली है अगली बैठक में, श्याम श्यामा जी सुंदर 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 सुंदर, श्याम श्यामा जी सुंदर, देखो करके उल्लास। ठीक है, चौपाइयों का जवाब आ गया। कहां सूरता रखनी है वो इन दो चौपाइयों में आएगा। मैं राज्य के बल से, राज्य की मेहर से जितना हो सकेगा इसको खुल के व्याख्या करूंगा। वैसे तो जहां श्याम श्यामा जी आ गया, सुंदर शब्द लगने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनमें ही सुंदरता छुपी हुई है। ये शब्द में ही मतलब ये हो ही गया ना, लेकिन इसकी अच्छे से व्याख्या ली जाएगी। मन के मनोरथ पूर्णे, तुम रंग भर कीजो विलास। की कौन कौन से आपके मन के मनोरथ है, कैसे कैसे वे पूरे होंगे, इन सब की व्याख्या इन दो चौपाइयों में होगी अगली बैठक में। तो अगली बैठक कोई भी ना मिस करे, इतना ही स्वीकार कीजिएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज। प्रणधार सुंदर साथ जी, श्री राज जी कहते हैं, मेरे मीठे वचनों में अपनी सूरता को रखो और तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे। ये कुछ ऐसा ही है कि माता पिता कहते हैं बच्चे को पढ़ाई करो बेटा, बाकी चिंता ना करो, साइकिल चाहिए, कपड़े चाहिए, खाने को आइसक्रीम चाहिए, घुमाने सब करेंगे, घूमना फिरने के लिए भी लेके जाएंगे, ठीक है। और दूसरा, जब तुम पढ़ाई करोगे तो नौकरियां लगेगी, आगे जीवन सफल हो जाएगा, सारे काम बन जाएंगे। ऐसे श्री राज कहते हैं, वाणी मंथन, मेरे मीठे शब्दों में अपनी रुचि रखो, बाकी सारे काम तुम्हारे हो जाएंगे। प्रेमी में मगन रहना तो दरवाजा खुल गया समझो। जब तक तुम मगन नहीं तभी तक वो किवाड़ भिड़ा हुआ है, और वो किवाड़ भी हमने पिछली बैठक में ले लिया था। वो भीतर का ही पर्दा है और कोई बाहर पर्दा नहीं है, वो हट जाएगा जैसे ही प्रेम में मगन होंगे। अभी माया में मगन थे, प्रयास यही है सुंदर साथ जी कि बाप को मगन करें आपके दुल्हा में। खेल में बहुत मगन हो गए, जो आपसे प्रेम रखते हैं आपके प्रेमी में, आपके प्रेमास्पद में, सत्य में, वो आपका अंतिम सत्य है, वही आपका पहला सत्य है। धाम में भी वही सत्य थे, ब्रिज में भी वही सत्य थे, रास में भी वही सत्य थे, जागनी रास में भी वही सत्य है, और ब्रह्म धाम उठने के बाद भी वही सत्य है। इन 300-400 साल में मिला सब झूठ है बाकी। तो आपका सूरता सत्य में रहे, उसी के उद्देश्य से ये प्रकरण लिया गया है। अगली बैठक में अवश्य आइएगा। खूब लाभ। प्रणाम।